वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर 19 है। दोस्तों आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले आपको दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करना क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ लेंगे तो दोस्तों आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये एक आदमी है दोस्तों, क्या करता है 2 महीने की जो इनकम है, कमाई मतलब इनकम, वो क्या कर रहा है दोस्तों 3 महीनों में खर्च करता है। ठीक है, और साल में क्या करता है दोस्तों 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए बचाता है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय यानी कि मंथली जो इनकम है वो कितनी है, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये देखना है आपको 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। तो ये देखिए 12 महीने में ये कितने महीने की कमाई खर्च करेगा, यानी 3 महीने में अब कितना कर दे गुणा कि 12 महीना हो जाए, तो हम इसको कर देंगे गुने 4। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 महीना। ठीक है, अब देखिए इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, इधर भी गुने कर देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 महीना हो जाएगा। देखिएगा इधर जितना से गुना किए हैं उतने से भी इधर गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च करेगा। बस ये चीज समझना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। ये क्या दोस्तों 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च कर रहा है, तो उसका कितने महीने का इनकम बच रहा है। जब 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च कर दे रहा है तो बचा इनकम क्या दोस्तों 4 महीने का उसका इनकम बच रहा है। और कितना साल में बचत रुपए में कर रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए 1500 रुपए की बचत कर रहा है 4 महीने में। तो अगर जो कोई व्यक्ति दोस्तों 1500 रुपए बचा रहा है, ठीक है, यहां पे देखिएगा यानी कि ये क्या रहा है 4 महीने का इनकम उसका 1500 है। ये चीज क्लियर रखिएगा, 4 महीने का बचा रहा है और कितना बचा है 1500, यानी 4 महीने में इनकम इसको मिल रहा है 1500 रुपए। तो 1 महीने का इनकम क्या होगा दोस्तों, आप क्या करेंगे 1500 को 4 से भाग कर देंगे। तो ऐसे देखिए कैसे भाग कर किया जाता है भी बता देता हूं। 1500 को 4 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 यानी 375 बार में कट जाएगा। तो उसका 1 महीने का सैलरी आ जाएगा यानी इनकम आ जाएगा 375 रुपए। तो देखिए 375 रुपए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 375 रुपए। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम हो जाएगी 375 और यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे, तो पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का योग मतलब जोड़ 15 है, यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या है। अब पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए और ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। ठीक है, तो इसको आप ये नहीं करेंगे 10y प्लस एक्स 10x प्लस वाई, ऐसे नहीं मानना है। एक्स वाई मान के नहीं सॉल्व करना है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि एक्स वाई मान के सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं इसमें आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो मेरा मेथड है वो क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर लाएंगे। देखिएगा कैसे, यहां पे कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। मान लेंगे पहला ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या है दोस्तों 69 है, यानी 6 और 9, 6 और 9 यही 2 अंकों की संख्या है, इसका योग क्या होगा दोस्तों
15 होगा। ठीक है, चलिए अभी हम मान रहे हैं, ठीक है 15 होगा। कह रहे हैं यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो 69 में दोस्तों आप क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे। 69 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। 9 9 18 का 8 6 1 7, ये 78 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये अंकों का स्थान बदल रहा है। अंकों का स्थान बदलने का मतलब है दोस्तों ये 69 है, बदल के ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे 6 पहले है 9 बाद में, ऐसे ही क्या हो जाएगा 9 पहले हो जाएगा 6 बाद में हो जाएगा। यानी अंक का स्थान बदलना इसे कहते हैं। ये 96 होना चाहिए लेकिन हो क्या रहा है 78, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है। चलिए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन 78 है। 78 में दोस्तों आप क्या करिए 9 जोड़िए। 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 78 2 80 80 7 87, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 87 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों 78 का स्थान बदल गया कि नहीं। 78 को क्या होना चाहिए दोस्तों, 8 पहले आ जाना चाहिए और 7 जो है वो क्या होगा दोस्तों, बाद में चला जाएगा, यानी 87। तो देखिए जोड़ने पे 9 87 हो रहा है, और 7 और 8 का योग क्या है दोस्तों, 7 + 8 जोड़ने पे दोस्तों क्या हो रहा है 15 हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 हो रहा है, और हम 9 जोड़ रहे हैं तो अंक अपना स्थान भी बदल दे रहे हैं, यानी 78 का क्या हो जा रहा है 87 हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न। देखिएगा तीसरा प्रश्न के लिए भी बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, और इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह 1/7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ करता है, यानी पूरे पर क्या होता है दोस्तों 10% का लाभ कमाता है। वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 100 किलो चीनी है, पहले समझा देता हूं। देखिए एक भाग 2 भाग कर दिया, एक भाग को क्या किया दोस्तों 7% के लाभ पर बेचा है, और दूसरा जो भाग है बाकी जो बच गया है उसको 17% के लाभ पर बेचता है। और ऐसे बेच के क्या करते हैं दोस्तों, पूरे पे वह 10% का लाभ कमाता है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि 7% के लाभ पर वह कितने किलो चीनी बेचा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है दोस्तों वो एलिगेशन मेथड होता है। ठीक है, जो मिश्रण वाला नियम होता है उससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे एलिगेशन रूल अपनाते हैं, इस पे फॉलो करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक भाग को क्या किया दोस्तों 7% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ऐसे 7%। समझिएगा, लिखने का तरीका भी देखिए। दूसरे भाग को क्या करता है, जो बचा हुआ भाग है उसको 17% के लाभ पे बेचता है, तो दूसरे वाले भाग को इधर लिख लेंगे। ठीक है, 17% के लाभ पे बेचा है। और पूरे भाग को कितने परसेंट का लाभ कमाता है दोस्तों 10% का लाभ कमाता है। तो 10 को हम क्या करेंगे दोस्तों बीच में लिख लेंगे यहां पे। समझिएगा, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, देखिएगा ऐसे, जैसे लकीर मैं खींच रहा हूं ना, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे डायग्राम बना रहा हूं बस ऐसे ही करना है। अब देखिए क्या क्या इसमें कौन कौन सा संख्या लिखे हैं, 7 है 10 है 17 है। सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों 17। तो 17 में से क्या करेंगे दोस्तों, इस 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 17 में से 10 जा तो ये 7, और 7 को यहां लिखेंगे। समझिएगा, यहां पे देखिए रेशियो अभी हम निकालेंगे कि किस किस रेशियो में वो बेचा है, ये चीज यहां पे निकलेगा। तो यहां पे हो जाएगा। अब बताइए, यहां तो हो गया, अब क्या करना है, फिर दोस्तों क्या करेंगे, जब इधर से घटा लिए तब फिर इधर से घटाएंगे, यानी कि 10 में से इस 7 को घटाएंगे। समझिएगा, ये तरीका सीख लीजिए। 17 में से 10 को घटाए, फिर बीच वाले संख्या में से क्या करेंगे दोस्तों 7 को घटाएंगे। 10 में से 7 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो ये किस अनुपात में दोस्तों बेचा है चीनी को, 7:3 के अनुपात में वो चीनी को बेचा है। ठीक है, यहां पे रेशियो निकल गया है। अब ये पूछ क्या रहा है दोस्तों 7% के लाभ पर कितनी चीनी बेचा है। 7% के लाभ पे 7 रेशियो में बेचा है, और 17% के लाभ पे 3 रेशियो में चीनी बेचा है। टोटल चीनी कितना है दोस्तों 100 किलोग्राम है। ठीक है, 100 किलोग्राम है। तो आपको 7% वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, अनुपात। अनुपात बता अनुपातिक योग होता है, यानी कि 7% वाला निकालना है तो 7% वाला कितने रेशियो में बेचा है 7, और
टोटल रेशियो क्या है 7 और 3, 7 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10, तो 7/10। ठीक है, अब गुणे क्या करेंगे दोस्तों, कितना केजी चीनी है 100 केजी चीनी है, तो बस यही कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। जीरो से क्या होगा दोस्तों, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणे 7 यानी 7 दहा में क्या हो जाएगा दोस्तों 70 किलो चीनी वो क्या किया है दोस्तों 7% के लाभ पे बेचा है। 70 किलो चीनी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों आपको एक्स मान के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना एक्स माने बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए और तरीका कौन बताएगा, तरीका हम बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यहां पे कह रहा है ना 3 क्रमागत सम पूर्णांकों या विषम पूर्णांकों कह ले या लगातार संख्याएं कह ले, कुछ भी कह ले, तो सबसे आसान जो तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आप देखिए ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना क्या है दोस्तों, ये कितने क्रमागत सम पूर्णांकों की बात कर रहा है 3 और उसका योग क्या कर रहा है 54। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों 54 को 3 से भाग करेंगे। देखिएगा इसको x मान के भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जो मेथड बता रहा हूं इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 54 को 3 से भाग करेंगे तो 18 3 54 होता है, यानी कि बराबर में क्या आएगा 18। और ये जो संख्या आता है ना दोस्तों, ये बीच वाला संख्या आता है। 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, 1 2 3 4 5 कितना हो की बात करें, तो इसमें जो संख्या आएगा दोस्तों, यानी 3 क्रमागत की बात किया 3 से भाग कर दिया 18 जो आया है दोस्तों ये बीच वाली संख्या आया है। यानी कहने का मतलब है 3 संख्याएं हैं, इसमें 18 बीच वाला है और तीनों क्या है दोस्तों लगातार यानी कि क्रमागत सम पूर्णांक संख्या यानी सम संख्याएं हैं। तो 18 के पहले सम संख्या क्या होगा दोस्तों 16 होगा और 18 के बाद एक सम संख्या क्या होगा दोस्तों 20 होगा। समझिएगा यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, 16 एक हो जाएगा, एक 18 होगा, एक 20 होगा, यानी जो बीच वाले संख्या है वो 18 है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है, तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा दोस्तों, यहां पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है 16 दिख रहा है ना, तो 16 सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।